सभी दर्शकों को दीपक कुमार का हृदय से नमस्कार। मित्रों, आप सबों का प्यार मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में और इसी कड़ी में अगली वीडियो लेकर आपके पास आ गया हूं और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा की गई कल की कार्रवाई के बारे में। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों की जो 6 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, उन संपत्तियों का ब्यौरा लेकर आपके पास आया हूं। ये किनके नाम से संपत्तियां हैं, कहां की संपत्तियां हैं और ईडी ने क्या तर्क दिए हैं इन संपत्तियों को जब्त करने के पीछे। तो छोटी सी संक्षिप्त वीडियो में जरूर बने रहिएगा, बहुत सटीक और सही जानकारी दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे, और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो मित्रों, सीधा बढ़ेंगे लालू परिवार पर हुए ईडी की कार्रवाई की तरफ और ईडी की जब्त की गई संपत्तियों की सूची सार्वजनिक हुई है, उसमें सभी ब्यौरे दिए गए हैं। पहली संपत्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है। ये दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला नंबर B1088 है, जिसमें तेजस्वी यादव रहा करते थे। तेजस्वी के निवास स्थान के रूप में लोग इनको जानते थे। ये 4 मंजिला इमारत बेहद पॉश इलाके में स्थित है और कागज पर इसकी कीमत वैसे तो 4 लाख रुपया मात्र दिखाई जा रही है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि जितने रकबे में और जिस इलाके में ये बंगला स्थित है, इसकी वर्तमान समय में कीमत 150 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। खैर, जानते हैं कि ईडी ने क्या तर्क दिया है इस बंगले को जब्त करने के बारे में। दरअसल ये बंगला जिसमें तेजस्वी यादव रहते हैं, ये तेजस्वी यादव के नाम से नहीं है। ये एक कंपनी जिसका नाम AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके नाम से रजिस्टर्ड है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली कंपनी है, जिसमें तेजस्वी यादव का 97% मालिकाना हक है और 3% जैसी छोटी सी मामूली मालिकाना हक का मालिक लालू प्रसाद जी की 5वीं बेटी चंदा यादव को बनाया गया था। तो ये लालू परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के बंगले के रूप में चिन्हित किया गया है इसको। और ईडी ने कहा है कि इस फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले के एड्रेस का इस्तेमाल लालू परिवार में कई और कंपनियां हैं जो सेल कंपनियां हैं, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, कागजों पर जो कंपनियां हैं उस कंपनी के एड्रेस के रूप में फ्रेंड्स कॉलोनी के इस बंगले का इस्तेमाल होता था कि ये सारी कंपनियां इसी बंगले पर कार्यरत हैं। लेकिन ईडी की जांच में इस बंगले पर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है और ये बंगला शुद्ध रूप से तेजस्वी यादव के आवास के रूप में जाना जाता है, यूज किया जाता है। बताया गया है कि AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक ये कंपनी भी एक सेल कंपनी है। ये सब मैं जो भी जानकारियां आपसे साझा कर रहा हूं, ये ईडी की रिपोर्ट में है। ये सारी जानकारियां ईडी ने सार्वजनिक की हैं। मित्रों, उनके अनुसार AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड भी क्या काम करती है इसका कोई लेखा जोखा नहीं मिल पा रहा। सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने का काम AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुआ है और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है AB एक्सपोर्ट, ये किसी भी तरह के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई बिजनेस की है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। तो इस बंगले को ईडी ने प्रोविजनली जब्त किया है। ये मैं बताता चलूं आपको कि ईडी ने ये बताया है कि अभी जो भी जब्तियां हुई हैं ये सब प्रोविजनल तरीके से की गई हैं, परमानेंट जब्ती नहीं है। ये परमानेंट जब्ती जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा कि हाँ, ये सारी संपत्तियां जो ईडी ने अटैच की हैं ये करप्शन के पैसे से अर्जित की गई हैं, जब ये कोर्ट का फैसला आएगा तो परमानेंट जब्ती डिक्लेयर कर दी जाएगी। अभी फिलहाल ये प्रोविजनल टेम्पररी जब्ती है और इस तरह की जब्ती करने का अधिकार ईडी के पास है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी किसी भी संपत्ति को अटैच कर सकती है। तो दोस्तों, ये तेजस्वी यादव का बंगला जब्त किया जा चुका है।
दोस्तों, लालू परिवार के जिस दूसरी संपत्ति की जानकारी आपको अपनी वीडियो में दूंगा, ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की 2 जमीन है जिनको ईडी ने अटैच किया है। इन दोनों जमीन के मालिक क्रमशः लालू जी की पुत्री हेमा यादव के पति विनीत यादव हैं, और एक जमीन जो कि वही इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में है, उसके ऑनर, उसके मालिक वही विनीत यादव के पिता और हेमा यादव जी के ससुर शिव प्रकाश यादव बताए जा रहे हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव के समधी की जमीन भी जब्त की गई है, लालू प्रसाद यादव के दामाद की जमीन भी जब्त की गई है। आप सबों के मन में यह उठ रहा होगा कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने गड़बड़ी की, नौकरी देने के बदले जमीन ली, तो ये उनकी बेटी के परिवार वालों पर, उनके समधी पर, उनके दामाद पर कार्रवाइयां क्यों हो रही है? तो इसकी भी जानकारी ईडी ने अपने रिपोर्ट में दी है। ईडी ने बताया कि गोपालगंज के निवासी हृदयानंद चौधरी, जिन्होंने अपनी जमीन 7 लाख रुपए में लालू प्रसाद यादव की पुत्री हेमा यादव को बेची थी, और उनका चयन रेलवे में खलासी के पद पर हुआ था। मित्रों, खलासी की नौकरी के लिए उन्होंने अपनी जमीन खैर हेमा यादव जी को बेची, और वहीं के एक ललन चौधरी हैं। इन सबों का ब्यौरा उपलब्ध है ईडी के पास, जिसने कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया है। ललन चौधरी जो कि बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले आम आदमी हैं, गोपालगंज के ही। ललन चौधरी ने अपनी जमीन हेमा यादव को दान में दी है, जिसका दान पत्र भी उपलब्ध है। खैर, इन दोनों ने अपनी जमीन हेमा यादव जी को दी, और संजोग ऐसा कि इन दोनों को ही रेलवे में नौकरी हुई। एक खलासी के पद पर हैं, एक और हैं, वो भी 4th ग्रेड में किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अभी अलग अलग कार्यालयों में रेलवे में कार्यरत हैं। खैर, बताया गया है ईडी के द्वारा कि उन दोनों जमीनों को जो 7.5 लाख में मिला हेमा यादव को, इसको आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, एक बड़े कारोबारी जिनका कि फुलवारी शरीफ में आवास है, और जिनके आवास पर भी सीबीआई ईडी की रेड पड़ी थी, आपको अगर याद होगा तो, इन दोनों जमीनों को राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और मित्रों, आपको जानकर यह बेहद आश्चर्य होगा कि ये 3.5 करोड़ रुपए किसी न किसी मार्फत घूम फिर के एक कंपनी में आते हैं जिनका नाम है भागीरथी ट्यूब्स, और इस भागीरथी ट्यूब्स के डायरेक्टर का नाम विनीत यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, और दूसरे डायरेक्टर शिव प्रकाश यादव, जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। मतलब हेमा यादव जी को जो जमीन दान में और मिली थी, उनका 3.5 करोड़ रुपया घूम फिर के उनके पति और उनके ससुर जी के खाते में आ जाता है, कंपनी में जमा कर दिया जाता है। कुछ पैसा एबी एक्सपोर्ट्स को भी जाता है, जो तेजस्वी यादव की स्वामित्व वाली कंपनी है। खैर, इन सब सबूतों के साथ ईडी ने उन दोनों संपत्तियों को, गाजियाबाद की दोनों जमीन को जो बेहद कीमती मानी जा रही हैं, उसको भी जब्त किया है। दोस्तों, तीसरी संपत्ति की बात करूंगा। कौन सी ऐसी ये तीसरे जगह की संपत्ति? ये 3 प्रॉपर्टी तो गई, आप देख रहे हो, फ्रेंड्स कॉलोनी वाला तेजस्वी का बंगला और गाजियाबाद की 2 जमीन, मतलब 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथा और 5वां, ये दोनों पटना से सटे दानापुर के पास महुआ बाग के इलाके की जमीन है। मित्रों, इस जमीन के बारे में ईडी ने बताया है कि ये जमीन राबड़ी देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और दूसरी जमीन मुझे देखना पड़ेगा, एके इन्फोसिस सिस्टम के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों, ये दोनों जमीन भी गलत तरीके से ली गई हैं, अर्जित की गई हैं, और इनके पीछे ईडी ने जो तर्क किया है, वो ये तर्क दिया गया है अदालत में कि एके इन्फोसिस सिस्टम, आप सबों को जो शौकीन होंगे इसके, उनको याद होगा कि बिहार में या और भी जगहों पर आइसबर्ग ब्रांड से एक बियर आती थी। आइसबर्ग की बियर बनाने का काम ये एके इन्फोसिस कंपनी करती थी, जिसका मालिक आदित्य कात्याल हुआ करता था। एके उसी के नाम पर है ये कंपनी। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये बियर की फैक्ट्री बिहटा में काम करती थी। मित्रों, वो कंपनी आदित्य कात्याल ने लालू परिवार के नाम कर दी। जैसे भी हो, लेकिन लालू परिवार के स्वामित्व में आ गई एके इन्फोसिस सिस्टम, और इस कंपनी ने भी सिर्फ जमीन खरीदने का काम किया। अब तो फिलहाल बियर दारू बंद है बिहार में, तो वो काम हो भी नहीं सकता था। लेकिन खैर, एके इन्फोसिस पर बात करेंगे तो बहुत आगे तक बात जाएगी।
किसी भी तरीके से इस जमीन को भी अवैध घोषित करते हुए ईडी ने एके इन्फोसिस की इस जमीन को भी सीज किया है। राबड़ी देवी के भी जमीन को सीज कर लिया गया है और ये 5 हो गए। और छठी संपत्ति बिहटा में, जो कि लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी पुत्री सांसद मीसा भारती के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसको भी अटैच किया गया है। तो मित्रों, मिला जुलाकर ये 6 संपत्तियां हुई जिनकी कीमत ईडी ने सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 6 करोड़ बताई है। लेकिन सरकारी और प्राइवेट में बहुत अंतर होता है। आप सबों को पता है कि बाजार मूल्य इन सभी संपत्तियों का मिला दिया जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपया बनता है। खैर, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, गुदड़ी के लाल, जाने कितनी उपाधियों से विभूषित लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के बारे में इन सब बातों को करते हुए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो सबूत है उसके ऊपर बात करना ही होगा। पत्रकारिता कर रहा हूं तो बोलना ही होगा, और मैं जो भी बोल रहा हूं ये ईडी के द्वारा प्रदत्त, ईडी के द्वारा दिए गए रिपोर्ट में शामिल है और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। मित्रों, अगर मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती है और इस तरह के कंटेंट्स आप और चाहते हैं तो जरूर लाइक करके सूचित करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल जरूर रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।